So normally that is classified like this, means mechanics दो टाइप का होता है, एक होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और एक होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और एक मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। और जो सॉलिड है वो भी दो टाइप का है, मतलब दैट इज योर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, एक आएगा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और क्या आएगा ना अनदर वन इज आवर फ्लेक्सिबल बॉडी मैकेनिक्स। एक रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और फ्लेक्सिबल बॉडी मैकेनिक्स। व्हाट डज इट मीन? अगर वो रिजिड बॉडी होगा उसका सब फोर्स स्टडी करेंगे, देन दैट पार्ट इज नोन एज योर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। अगर वो फ्लेक्सिबल बॉडी होगा देन दैट इज नोन एज वो मैकेनिक्स, वहां पे जो फोर्स अप्लाई होगा हम सब चेक करेंगे। सो जो फ्लेक्सिबल बॉडी का मैकेनिक्स है दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स यू विल सी दैट पेपर इन थर्ड सेमेस्टर। सब थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और दैट इज आल्सो नोन एज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। वहां पे जो सब बॉडी है दैट इज आवर फ्लेक्सिबल बॉडी। सो इन दैट सब्जेक्ट यू विल सी इन डिटेल इन थर्ड सेमेस्टर, you all will see that one for civil and mechanical branches. But this rigid body means what? ना that is our mechanics. हमारा जो mechanics है that is known as our rigid body. हमारा जो syllabus अभी मैंने जो लिखा है इधर, so that is our rigid body mechanics. And rigid body mechanics that is divided into two types. One is static and another one is dynamics. एक static है और क्या है एक dynamics है. So rigid body means what? That is also a very new concept to you. Rigid body, flexible body. What does it mean? So rigid body means what? Now rigid body means although the force is acting on the body. मैं बोलूँगा suppose एक object वहाँ पे है, वहाँ पे दो चार force apply हुआ है, and if forces are acting on that body, and if there is no deformation inside the body, मतलब body में कुछ deformation नहीं होगा. Suppose मैं बोलूँगा ऐसा, one body is placed here. Suppose we are applying here 5 Newton of force, और here along this direction 3 Newton of force. तो मतलब वहां पे बॉडी में कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब उसका शेप साइज जैसा है बॉडी का वो ऐसा ही रहेगा, पर उसका जो मूवमेंट होगा 3 कैंसिल होगा, 2 न्यूटन में इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन इट्स शेप एंड साइज और देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होगा, देन दैट बॉडी इज नोन एज आवर रिजिड बॉडी। वो बॉडी को हम क्या बोलेंगे ना, रिजिड बॉडी बोलेंगे। और उसके अंदर में जो है जो दो that means that rigid body mechanics that is classified into static and dynamics. So in first part in this chapter we will see the static parts. Equilibrium we will also see that static part, but the dynamics is a separate chapter, that is in chapter 6. So up to friction हमारा जो syllabus में chapter 1, 2 and 3, so that is nothing but your static mechanics, मतलब वो केस में friction में भी तुम्हारा जो है syllabus में वहाँ पे जो भी सब है, so that is nothing but your static part, means the force is applied on the body and the body is just to move or tends to move, ऐसे सब लिखा जाएगा, मतलब the body is at equilibrium, equilibrium में होगा तो उसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला है, so we'll see that one, our experts will show you, हमारा जो टीचर सब पढ़ाएंगे वो सब दिखाएंगे तुम लोग को वो कैसे होता है सब, what is its concept, what is its theory, how we can solve some problems or numericals, so you all see that one in this स्टैटिक पार्ट। वो स्टैटिक पार्ट मतलब वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहां पे जितना भी सब स्टैटिक का प्रॉब्लम है वो सब बताएंगे हम। सो नाउ फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर इन काउंसिल एग्जाम वी विल गेट अराउंड 20 मार्क क्वेश्चंस, अराउंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर, एंड आल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आल्सो इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यू विल फाउंड 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर्स। वो चैप्टर से तुमको सब मिलेगा, around 5 to 6 objective type questions. So if your concept is clear, then you can write down that objectives correctly, and you will get in semester exam means that is very easy, just to pass mark is just 28 marks, so that is very easy. If you will see this MKD classes and also learn in your classrooms, then if you have any doubts then you can query that one and you can clear your doubts through this MKD website, then you will score more than 60 marks out of 80 marks। और तुम्हारा जो काउंसिल का एग्जाम है 80 मार्क्स का, so you all can score more than 60 marks. So that means you just check that chapters correctly, then we will see we will score how much marks in semester exams and also in competitive exams. Clear? So we will see now the next part. वो जो फोर्स, so mechanics क्या पता चला? So mechanics means what? That is nothing but the forces acting on the body. अगर एक फोर्स एक्ट होगा ऐसे एक बॉडी में, so क्या होगा
ना व्हाट आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड, क्या क्या सब इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो सब सर समझाएंगे अच्छा से। मैं बोल देता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ। सपोज एक बॉडी में सपोज फोर्स अप्लाई हुआ है, वो जो फिगर दिखाया है अभी देखो, अभी वो जो फिगर वहां पे 5 न्यूटन, वहां पे 3 न्यूटन। दिस इज अ बॉडी मींस व्हाट, दैट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मींस व्हाट, देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन, वहां पे कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी में। तो क्या होगा ना, वहां पे थोड़ा मूवमेंट होगा। सपोज वो बॉडी कुछ मूवमेंट होगा तो कौन सा पार्ट में आएगा ना, दैट विल कम इन डायनामिक्स पार्ट। दैट इज अवर डायनामिक्स मींस द बॉडी इज इन मोशन। सपोज वहां पे 3 न्यूटन, इधर भी हम 3 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा ना, द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, दो फोर्स इधर है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो इधर क्या होगा ना, नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा ना, 0 होगा। व्हाट इज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, दैट आल्सो विल सी इन डिटेल इन क्लासेस। सो नेट फोर्स मतलब इधर भी 3 इधर भी 3 और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब वो बॉडी का मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में नहीं होगा, वो बॉडी जहां पे है वहीं पे होगा। So that means the body is at rest position although it is acted upon by two force. जदि भी it is ordered force act is but still the body is at rest position, means that is nothing but our static part। वो part को हम क्या बोलेंगे ना, static mechanics। So static means rest, dynamics means motion। So that is our mechanics का classification, वो सब हम डिटेल में दिखेंगे। So अगर जो force अप्लाई हुआ है इधर, so what are the effects produced? तो ऐसे सब क्वेश्चन आता है, 2-2 मार्क का क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा क्या क्या इफेक्ट आएगा ना। पहला इफेक्ट क्या होगा ना, इफ दैट इज अ रेस्ट बॉडी, मैं बोलूंगा सपोज दिस इज अ रेस्ट बॉडी, 1 3 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, मींस द बॉडी विल स्टार्ट टू मूव अलोंग राइट डायरेक्शन। मींस वो रेस्ट बॉडी का मूवमेंट होगा। कैसे होगा ना, बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट होगा। सो दैट मींस उसका एक इफेक्ट क्या हो गया ना, रेस्ट बॉडी मूवमेंट होगा। और क्या हो सकता है ना, अगर सो इफेक्ट मींस व्हाट, जैसे अभी हम दिखाए इधर देखो, एक बॉडी इधर है, सपोज वी आर अप्लाइंग 3 न्यूटन फोर्स, मींस द रेस्ट बॉडी विल स्टार्ट टू मूव बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। सो दैट मींस अगर एक फोर्स अप्लाई होगा एक बॉडी में तो वहां पे क्या होगा ना, रेस्ट बॉडी मोशन हो सकता है। सपोज वन साइकिल इज रनिंग, इफ वी आर अप्लाइंग सम ब्रेक्स, अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उसका मीनिंग क्या है ना, वी आर अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ब्रेक्स, ब्रेक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है ना, एक मूविंग बॉडी, so cycle that is running, so that will brought to rest position, मतलब एक मूविंग बॉडी that will brought to rest position, मूवमेंट हो रहा है बॉडी, वो रेस्ट में आ जाएगा। किसके हिसाब से आएगा ना, बाय अप्लाइंग फोर्स। सो दीज आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड। रेस्ट बॉडी मोशन होगा, मोशन बॉडी रेस्ट होगा। और क्या इफेक्ट होगा ना, और भी इफेक्ट ऐसे होगा ना, तो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी विल बी चेंज्ड। अगर वो रिजिड बॉडी नहीं है एंड इफ वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द बॉडी and means what ना, its shape and size of the body will be changed, वो body का shape size थोड़ा change हो जाएगा। so that means that are the effects of the force। so वो सब force का effects है। ऐसे 2-2 मार्क का एग्जाम में आता है, सब 2 मार्क का 10 क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में, सबको पता है। तो इसी हिसाब से 2-2 मार्क का आएगा, ऐसे 2 पॉइंट लिखने से मिल जाएगा। वो सब हमारा पीडीएफ नोट और you will get that one in detail, वो सब डिटेल में चैप्टर वाइज और एक्सपर्ट्स will teach you। so now we'll see इफेक्ट्स के बाद व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ फोर्स। ऐसे एक क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, स्पेसिफिकेशन ऑफ फोर्स मींस व्हाट, मतलब वो फोर्स को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो हमको पता है फोर्स मींस व्हाट ना, वी नीड इट्स मैग्नीट्यूड, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए उसका। और क्या चाहिए ना, फोर्स मींस दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए ना, और डायरेक्शन चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। देन थर्ड वन और क्या चाहिए ना, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कौन सा पॉइंट में वो फोर्स अप्लाई हुआ है। सो दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर। सो दीज आर योर स्पेसिफिकेशन ऑफ फोर्स। ऐसे 3 चीज चाहिए जस्ट टू रिप्रेजेंट ए फोर्स। एक फोर्स को दिखाने के लिए वी नीड ऑल दीज 3 थिंग्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दीज 3 वर्ड्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे लिखेंगे तो मिल जाएगा सब। सो दैट मींस दिस इज आवर स्पेसिफिकेशन। सो नाउ वी विल सी वन इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? So principle of transmissibility means what? So you will get that one from PDF notes, but we will tell you in detail. Suppose one rigid body is there. Clear? Suppose one force is acting
at this A point में एक फोर्स ऐसे अप्लाई हुए and that is connected with this rigid body. वो rigid body में वो point है and let this force is F. Force means what? Now its magnitude and direction. So F means magnitude, R mark means direction, and that is acting at A point means that is point of application. मैं बोला था magnitude चाहिए, direction चाहिए, point of application चाहिए. Suppose this is your rigid body, वो तुम्हारा rigid body है. So that means if a force is acting on a rigid body, then according to this principle, कौन सा principle मैं बोला? That is our principle of transmissibility. That is our principle of transmissibility. So what does it mean? It means the force can be elongated along its line of action without affecting the body or without produce any other effect. Means वो जो force इधर A point में apply हुआ है उसको हम elongate कर सकते हैं. मतलब वही same line में if I will take another point here and that point must be associated with this rigid body. वो rigid body में वो point होना जरूरी है and वही line में होगा. So that means what? That means this force F is also acting at B point. वो force B point में भी act होता है. Then if I will take another point on this line, वही same line में और एक point choose करूँगा C point, then वो point में भी क्या होगा ना वही same force F that is also acting at that point. Means that force can be elongated along its line of action, provided the point is rigidly attached with the rigid body. वो rigid body के हिसाब से वो point अटैच होना चाहिए. Means if I will take another point here, let that is B point, but that is outward from this rigid body. मतलब this principle will not work. The points must be along same line and that must be associated with this rigid body. So that is our principle of transmissibility. So similarly, we will also see और क्या सब है? The principle of transmissibility के बाद we will also see. Clear? So हो गया अभी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. वो सब फंडामेंटल सब डिटेल में समझाएंगे सब सारे लोग. You will see that one. Definitely, I think this MKD education will provide you a depth of knowledge from each and every paper. सब पेपर में तुमको एक अच्छा concept मिलेगा. Definitely, we wish that one. So in this chapter we will also see. और भी हमको क्या पता चलेगा ना that is our resultant force. That is a very important concept. We will see that one. Resultant force. So what is resultant force? हमको सब पता है. Resultant मतलब वो मैकेनिकल लैंग्वेज में मैकेनिक्स में हम उसको बोलते हैं resultant. नहीं तो ऐसे लेमन लैंग्वेज लोकल में हम नेट फोर्स नेट वैल्यू ऐसे सब यूज हम करते हैं. Suppose if I will say you, suppose one body is here. Suppose one force is acting along this direction, let that is 5 Newton towards right. क्यों R mark ने दिया ना that is our vector quantity. This 5 means what ना that is the magnitude. So that is acting towards right. Similarly, acting towards left there is another force, let that is 3 Newton. वही same body में left direction में कितना force है ना 3 Newton है. So if someone will ask you, अगर तुमको हम पूछूंगा क्वेश्चन, वो बॉडी में नेट फोर्स कितना है? वहां पे तो दिखाई दे रहा है दो फोर्स एक्ट हुआ है, एक 5 न्यूटन एक 3 न्यूटन, एक राइट में और एक लेफ्ट में. अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा जो व्हाट इज द नेट फोर्स कितना है ना, यू ऑल से नेट फोर्स मींस व्हाट ना द नेट फोर्स इज 2 न्यूटन. कैसे हो गया 2 न्यूटन ना, इधर 5 न्यूटन इधर 3 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो होगा 2 न्यूटन. उसका डायरेक्शन कैसे होगा ना, मैक्सिमम का वैल्यू 5 न्यूटन का डायरेक्शन जिस हिसाब से 2 न्यूटन का डायरेक्शन भी उसी हिसाब से आएगा. Clear? So that means 2 is the magnitude, this is your direction. So that is nothing but the net force of these two force. मतलब वही सेम केस में अगर ऐसे दो फोर्स अप्लाई होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अगर बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, वो जितना डिस्टेंस रहेगा वही सेम बॉडी अगर इफ आई विल टेक अनदर सेम बॉडी एंड इफ आई विल अप्लाई 2 न्यूटन ऑफ फोर्स, वहां पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाया ना 2 न्यूटन. कौन सा डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में. तो दो केस में सेम चेंजेस विल बी देयर, वहां पे सेम चेंज होगा प्रोवाइडेड दिस बॉडी इज इक्वल टू दिस बॉडी, दोनों सेम बॉडी होगा. तो मतलब वहां पे जो 2 न्यूटन है दैट इज नथिंग बट योर रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स. और इन डे टू डे लाइफ वी से दैट वन एज नेट फोर्स. हम उसको नेट फोर्स भी बोलते हैं, नहीं तो इन मैकेनिक्स वी कैन से दैट वन एज resultant force. Means this 2 Newton is the resultant force of these two forces acting towards right and left. Clear?
concept. So now we'll see. So this is a very easy example. ऐसे दो है मतलब हमको पता चल गया 2 न्यूटन ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में, अगर इधर होगा 5 इधर होगा 2 तो रिजल्टेंट होगा 2 न्यूटन कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। सपोज ऐसे बोलूंगा, सपोज एक बॉडी इधर है, सपोज वन अपवर्ड फोर्स इज सपोज 10 न्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स इज सपोज 3 न्यूटन। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होगा? द नेट फोर्स इज 10 - 3 मतलब 7 न्यूटन। 7 का डायरेक्शन क्या होगा ना, अपवर्ड। ऐसा है। सपोज आई विल से यू, अगर ऐसे एक फिगर चेंज कर दूंगा, सपोज वहां पे एक फोर्स है लेट दैट इज 5 न्यूटन, वहां पे एक फोर्स है लेट दैट इज 3 न्यूटन, मींस दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस। दो फोर्स है, एक 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक 3 न्यूटन व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ सपोज 30 डिग्री। कितना डिग्री में है? 30 डिग्री। तो उसका अगर हम नेट फोर्स इफ आई विल आस्क यू, देन द आंसर इज नॉट 8 और नॉट 2, ऐसे नहीं आएगा। उसको ऐड कर देंगे भी नहीं होगा, उसको माइनस करेंगे भी नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा। सो वहां पे क्यों ऐसे हो गया ना, वहां पे जस्ट अपोजिट टू ईच अदर था, सो दैट्स व्हाई वी माइनस दैट वन। सो क्यों माइनस किया, उसका भी थ्योरम है। सो दैट मींस इफ दैट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस एट सम एंगल, सो वी कैन नॉट ऐड लाइक दिस बिकॉज़ दिस इज ए वेक्टर, वो एक वेक्टर है। सो वेक्टर को जो हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, सो by assuming some vector addition principles, वहाँ पे सब vector addition principle है, so we'll see that one just to calculate these values. Then also you will know how that is 2 Newton और 2 Newton कैसा हुआ, how 5 Newton minus 3 Newton equal to the answer, वो सब पता चल जाएगा. So that means you will see in this chapter one theorem that is known as your parallelogram law of forces. One law that is known as parallelogram law of forces. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, वो लॉ सब डिटेल में सार समझाए, मैं थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स मींस व्हाट ना, दैट इज द एनालिटिकल मेथड। ऐसे तो मैथमेटिकल जैसे बताया, इधर 5 है 3 है रिजल्टेंट आ गया 2, ऐसे 5 है 3 है एंगल 30 डिग्री है, रिजल्टेंट का वैल्यू है कितना है वो हम बता नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं आएगा, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा। वो जो कैलकुलेशन पार्ट जो फार्मूला कहाँ से आएगा ना, वहां से आएगा। सो दैट मींस दिस लॉ इज द लॉ, वो जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, जो बॉडी में दो ठो फोर्स होगा, इफ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट और नेट फोर्स, अगर हमको नेट फोर्स चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, कितना फोर्स का ना, दो फोर्स का, वो कैसे आएगा ना, दैट इज फ्रॉम दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। वो लॉ को यूज करेंगे तब जाके वी कैन सॉल्व दैट वन। सो दैट रिजल्टेंट फार्मूला दैट इज नथिंग बट r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वो एक फार्मूला ऐसा है, उसका डेरिवेशन भी है, वो सब डिटेल में सार समझाएंगे। मैं ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ ऐसे फार्मूला में, वो सब डिटेल में सार समझाएंगे, वो कैसे आया क्यों आया, क्योंकि वो तुम्हारा एग्जाम में आता है 5 मार्क का। स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस मींस उसका स्टेटमेंट लिखना होगा, यू हैव टू डिराइव दिस रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, देन आल्सो यू विल गेट 5 मार्क्स, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसका 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। 2 मार्क का मतलब यू हैव टू ओनली राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 मार्क मिलेगा। वो सब यू विल गेट थ्रू दिस एमकेडी एजुकेशन, सब मिलेगा वहां पे एमकेडी एजुकेशन में। अगर कोई स्किप हो गया, सपोज एक डेरिवेशन सारे लोग कर रहे हैं, सपोज तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा म्यूट करो, नहीं तो उसका थोड़ा बैकवर्ड में जाके चेक करो, 1-2 बार चेक करो, हो जाएगा। और 20 मिनट्स 25 मिनट्स का वीडियो है। सो दैट मींस वो 25 मिनट में सपोज एक डेरिवेशन हुआ है, तुम देखते जा रहे हो, सपोज बाद में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा रिवाइंड कर लो और देख लो एक बार, तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, देन गिव योर कमेंट्स, देन वी विल क्लियर योर डाउट्स। जहां पे भी डाउट है, कैसे हुआ, सपोज हम एक एंगल निकालेंगे, कैसे आ रहा है, 2-3 बार दिखने के बाद भी पता नहीं चलता है, देन आल्सो यू कैन क्वेरी दैट वन, you can ask that doubts, and we are always here with you to clear your doubts. MKD education is always with you to clear all your doubts. So that मैं first from the very beginning of this class I cleared that in case of any doubt, any fundamental things, if you need, or after seeing that video, if you have any doubts that is not clear, then also we will clear that one, हम सब clear करेंगे। So that means this is the formula just to find out the resultant of two forces। दो फोर्स का resultant मिलेगा, कैसे मिलेगा, by using
parallelogram law of forces, and that formula is this one, and its derivation है, उसका derivation है, वो derivation सब वो respective class में सार सब समझाएंगे। वो r आएगा कैसे ना, स्क्वायर है, स्क्वायर मिटा देंगे तो उधर क्या हो जाएगा ना, रूट ओवर हो जाएगा। p और q मीन्स व्हाट ना, वो दो फोर्स है, थीटा मीन्स व्हाट ना, दो फोर्स के बीच में एंगल है, तो अगर हमको दो फोर्स का वैल्यू पता है और दो फोर्स के बीच में एंगल पता है, देन वी कैन कैलकुलेट दिस रिजल्टेंट, तब जाके वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो सब पता चल जाएगा। सो नाउ कम टू दिस फिगर, वो फिगर में अगर हम सॉल्व करेंगे, एक फोर्स 3 न्यूटन और एक फोर्स 5 न्यूटन, दो फोर्स के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, वो सब इधर हम पुट करेंगे। p के जगह लिखेंगे 3, q के जगह क्या लिखेंगे 5, थीटा के जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री cos 30, p into q means p के जगह 3, q के जगह 5, ऐसे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, देखो कि गेट द आंसर। उसके बाद डायरेक्शन में tan अल्फा भी आएगा, तो वो सब इन डिटेल यू विल सी दैट वन। देन इफ दैट इज लाइक दिस, सपोज एक बॉडी में ऐसे दो फोर्स नहीं है, दो से ज्यादा फोर्स है, लिसन केयरफुली, you will see in detail in subsequent videos, so listen carefully। So suppose one object is there but that is acted upon by so many forces, means ऐसा 4-5 तो फोर्स है, एक बॉडी में कितना फोर्स है 4 फोर्सेस, let this is F1, F2, F3 and F4, ऐसे 4 फोर्स है। so if I will ask you what is the resultant, तो हमको तो दो फोर्स के लिए फॉर्मूला पता है, वहां पे जो फॉर्मूला है वहां पे सिर्फ स्पेस है कितना फोर्स के लिए, दो फोर्स के लिए। अगर ऐसे 4 फोर्स 5 फोर्स और उससे भी ज्यादा फोर्स, दो से जितना भी फोर्स ज्यादा होगा, सब फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स अगर पूछा जाएगा कैसे आएगा ना, वहां पे भी एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, वो समझ में अभी नहीं आएगा, वो हम पढ़ाया नहीं अभी। समेशन ऑफ h स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ b स्क्वायर का रूट ओवर ऐसे लिखेंगे तो आएगा व्हाट इज समेशन ऑफ h, व्हाट इज समेशन ऑफ b, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। इधर समेशन ऑफ h लिखा है, समेशन ऑफ b लिखा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि वो समेशन ऑफ h कहां से आ गया, b कहां से आ गया। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं डोंट वरी, ओनली मेक मेरी एंड रिपीट दिस एमकेडी एजुकेशन, सिर्फ रिपीट करो, देखो सब पता चल जाएगा। समेशन ऑफ h क्या है, समेशन ऑफ b क्या है, सब पता चलेगा। सो दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड, वो सब हम रिस्पेक्टिव क्लास में दिखेंगे, साथ दिखाएंगे, सब अच्छा से सब समझाएंगे। सो ऐसे 2-4 फोर्स होगा एंड दैट थ्योरम, वो जो थ्योरम में वो सब आएगा, दैट कांसेप्ट इज नोन एज योर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मतलब एक एक फोर्स को सब हम स्प्लिट कर देंगे, वो सब समझाएंगे, वो स्प्लिट के हिसाब से आएगा। समेशन ऑफ h भी लिख सकते हैं, नहीं तो समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y भी लिख सकते हैं, वो सब मिले। उसी हिसाब से एंगल भी आएगा, डायरेक्शन, रिजल्टेंट मींस दैट इज आल्सो ए फोर्स, तो वो तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे आएगा ना, वही सेम फार्मूला समेशन ऑफ v डिवाइड बाय समेशन ऑफ x, वो फार्मूला कहां से आया वो भी सब मिल जाएगा। ऐसे एग्जाम में ऐसे बीच-बीच में आता है what is composition of force, or whenever a force body is acted upon by more than 2 forces, what is the magnitude and direction of resultant force, means you have to write down or you have to derive that one, वो फार्मूला हमको डिराइव करना पड़ेगा 5 मार्क के लिए। अगर थ्योरी से आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, प्रॉब्लम आएगा तो 100% होगा, और प्रॉब्लम 100% आएगा, 100% प्रॉब्लम आएगा। एंड डेफिनेटली if we will follow this MKD education channel, then definitely I assure you you can solve each and every problem, सब प्रॉब्लम तुम्हारा हो जाएगा, I will definitely assure you। So just check that videos and clear your doubts, and if any doubt arises then we are here to solve it। Clear? So now वो रिजोल्यूशन के बाद क्या आएगा ना, उसके बाद सब कंपोनेंट्स, रिजल्ट पार्ट्स, उसके बाद सब हमारा कपुल्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो सब फर्स्ट चैप्टर में, जो पहले बताया था 6 चैप्टर से, सो वो सब फर्स्ट चैप्टर में है। सो एवरीथिंग आवर एक्सपर्ट्स विल टीच यू, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कुछ डाउट भी आएगा, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ डाउट होगा then also we are here to clear you, we are always with you। Again I am repeating, just follow this MKD education website and also learn carefully, definitely I assure you in success in the semester exams as well as in your competitive exams or entrance examination, and that will all help you to succeed in life। Thank you all। So again we will see in the subsequent videos।